नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट के अनुच्छेद 370 को हटाए जाने की वैधता बरकरार रखने के फैसले को ऐतिहासिक बताया है और कहा है कि यह जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के लिए आशा, प्रगति और एकता की शानदार घोषणा है। प्रधानमंत्री ने एक्स पर ट्वीट कर कहा, आज का फैसला सिर्फ कानूनी फैसला नहीं है, आशा की किरण है, उज्जवल भविष्य का वादा है और एक मजबूत, अधिक एकजुट भारत के निर्माण के हमारे सामूहिक संकल्प का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गहरी समझ से उस एकता को मजबूत किया है जिसे हम भारतीय होने के नाते बाकी सबसे ऊपर मानते हैं और बनाए रखना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को आश्वस्त किया है कि उनके सपनों को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता अटूट है। हम यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि प्रगति का लाभ न केवल आप तक पहुंचे बल्कि अनुच्छेद 370 के कारण पीड़ित हमारे समाज के सबसे कमजोर और हाशिए पर रहने वाले वर्गों तक भी पहुंचे। भ्रष्टाचार के खिलाफ ईडी और आईटी की कार्रवाई पर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि एजेंसियां अपना काम सही तरीके से कर रही हैं। किसी भी विशेष दल को लक्ष्य नहीं किया जा रहा है, जो दोषी है सिर्फ उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। राज्यपाल ने बिना नाम लिए मुख्यमंत्री को ईडी द्वारा भेजे गए समन पर कहा है कि ईडी जो भी जांच कर रही है वो सबूतों के आधार पर कर रही है। राजभवन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द किए जाने संबंधी चिट्ठी पर राज्यपाल ने कहा कि उसके गहनता से देखा जा रहा है। भाजपा विधायक दल के नेता और नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री से शिष्टाचार मुलाकात की। मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष का दायित्व मिलने के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात कर उनका मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्राप्त हुआ। उन्होंने धारा 370 पर उच्चतम न्यायालय के फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है जब उच्चतम न्यायालय ने भी कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग माना है। वहीं नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री के गारंटी पर 2024 के लोकसभा चुनाव में झारखंड के सभी 14 सीट पर भाजपा की जीत होगी और झारखंड विधानसभा चुनाव में बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनाएगी। केंद्र सरकार ने आज बताया कि वर्षों तक किए गए उपाय खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित रखने में सहायक साबित हुए हैं। लोकसभा में आज पूरक प्रश्नों पर उत्तर देते हुए वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में मुद्रास्फीति दर 5.4% पर बनी हुई है। इस वर्ष अक्टूबर महीने में यह दर नियंत्रित सीमा यानी 4.4% दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि अक्टूबर महीने में दर्ज मुद्रास्फीति दर पिछले 43 महीनों में सबसे कम दर्ज की गई है। श्री चौधरी ने बताया कि सरकार ने एलपीजी सिलेंडर के दाम घटाने और सब्जियों की कीमत कम करने जैसे कई कदम उठाए हैं। राज्य सरकार के 4 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रमों को लेकर सिमडेगा में शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। राज्य सरकार के 4 वर्ष पूरे होने के अवसर पर पंचायत स्तर पर आयोजित हो रहे कार्यक्रम आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार को लेकर सिमडेगा जिले में लोग उत्साहित हैं। आज जिले के मालसाड़ा, बिरू, सिकरियाटांड, शाहपुर, ओडगा और बाकी पंचायतों में शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर में लोगों को अबुआ आवास, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, बिरसा सिंचाई कूप आदि योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। इधर कुल्लू केरा पंचायत में आयोजित शिविर में उपस्थित कृषि, सहकारिता एवं पशुपालन विभाग के सचिव अबू बकर सिद्दीक ने लोगों से योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की। मनोज कुमार सिन्हा, मनो, आकाशवाणी समाचार, सिमडेगा। केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज नई दिल्ली में पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स का औपचारिक उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री ठाकुर ने कहा कि यह आयोजन हमारी खेल भावना का सिर्फ एक जश्न नहीं है बल्कि यह एक ऐसी रोशनी है जो भारत में समावेशिता और सशक्तिकरण लाएगी। उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स प्रधानमंत्री के खेलोगे तो खिलोगे दृष्टिकोण को दोहराएंगे। 8 दिन के इस आयोजन में सेवा खेल नियंत्रण बोर्ड सहित 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 1400 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे। ये पैरा एथलीट निशानेबाजी, तीरंदाजी, एथलेटिक्स, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, भारोत्तोलन सहित 7 स्पर्धाओं में भाग लेंगे। इन खेलों का उद्देश्य महत्वाकांक्षी पैरा एथलीटों को पैरा खेलों में करियर बनाने और कौशल दिखाने का अवसर उपलब्ध कराना है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।